Hello to all. In previous video, I discussed about the introduction of tense. In this video, I will teach you about present tense. What is present tense and their structure. And before starting the present indefinite tense, I will tell you about types of sentences. Basically, we will discuss in structure only simple sentences. That means affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Okay, so let's start affirmative sentence structure of present indefinite tense. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको हिंदी पहचान बताएंगे सारे टेंसेस का, क्योंकि हम लोग हिंदी नेटिव है ना, तो जब कभी भी हम बोलने का ट्राई करेंगे इंग्लिश में, जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस यूज होते हैं स्पोकन में भी, तो पहले आपको सेंटेंस हिंदी में आएगा, उसके बाद आप उसका ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका हिंदी पहचान क्या होगा। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इन तीनों में से कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह पढ़ता है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में ता है आ रहा है ना। हम खेलते हैं, ते हैं आ रहा है। वह गाती है, ती हैं आ रहा है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस कैसा होगा, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ता है, ती है आ रहा है, मतलब वह सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना क्या है अपना, वर्ब है, तो लास्ट में पढ़ता, ता आ गया और है आ गया। ऐसे ही ती है, ते हैं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और ईएस, ऑब्जेक्ट। अब एस और ईएस कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, राम, श्याम। जब ऐसा आपका सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। अब एक और मुसीबत आ गई कि एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। तो ईएस आप कब लगाओगे, जब किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ आएगा। तो नॉर्मली जब आप इसको याद करना ना, तो याद ऐसे कर सकते हो, एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स हो। अब आप देखो ही रीड्स, तो सब्जेक्ट क्या है ही, और ही क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए ना यहाँ पे हिंदी सेंटेंस क्या था, वह पढ़ता है। तो अब देखो, अब यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में, तो हम वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होता है। कौन पढ़ रहा है भाई, वह पढ़ रहा है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। बेसिकली आप समझ जाओ हीरो ऑफ द सेंटेंस, वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में या नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम देखेंगे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम बताएंगे कि आप कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हो। तो फिलहाल ये देखो, वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और काम क्या है, पढ़ने का, तो ये हो गया वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह क्या होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो वह ही सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट। वर्ब हमारा हो गया पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो यहाँ पे रीड कर लिया। अब आप देखो लास्ट में एस आया है, नहीं आया, डबल एस भी नहीं आया, सी एच भी नहीं आया, एस एच भी नहीं आया, जेड भी नहीं आया, एक्स भी नहीं आया, ओ भी नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। इन सारे वर्ड्स के अलावा यदि कोई भी आ रहा है तो आप उसके साथ एस लगाएंगे, और ये सब वर्ड कहाँ आएंगे, वर्ब के लास्ट में। ठीक है, तो ही रीड्स। अब यदि ऑब्जेक्ट होता तो कैसे आप करते, वह क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो क्या किसको का जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो रीड्स के बाद क्या हो जाएगा आपका, बुक। अब देखो वी प्ले, हम खेलते हैं, यहाँ पे हिंदी सेंटेंस था ना, हम खेलते हैं, तो कौन खेलता है, किसके बारे में बात हो रहा है, हम के बारे में, तो हम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिखेंगे वी। अब वी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है ना,
तो वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे। वी प्ले, यदि हॉकी खेलते तो क्या खेलते, हॉकी, तो वो हॉकी हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, वी प्ले हॉकी। अब देखो वह गाती है, वह हो गया सब्जेक्ट, गाना हो गया आपका वर्ब, तो सी सिंग्स। अब देखो ईएस वाला एग्जाम्पल देखो, वह जाती है, तो जाना का क्या हो गया गो, अब लास्ट में क्या आया है ओ आया है, तो ओ के साथ हम क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे, तो ही गोज। ही वॉचेस टीवी, सी एच आया ना लास्ट में, तो सी एच के साथ हम क्या लगाएंगे ईएस, तो ही वॉचेस टीवी। अब देखो कुछ नोट्स भी है, कैरी, कैरी वाई आया है लास्ट में और वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे वाई को चेंज कर दोगे आई में और ईएस लगा लोगे। और दूसरा नोट क्या है, यदि वाई के पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो आप क्या करोगे एस का यूज करोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, लास्ट में वही ता है, ती है, ते हैं आएगा, बट उसके जो सेंटेंस है ना उसके बीच में नहीं भी आएगा। जैसे आप देखो, वह नहीं पढ़ती है, वे नहीं खेलते हैं, ती है, ते हैं आया है और लास्ट में नहीं भी आ गया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट डू और डज, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब काम वही प्रीवियस वाला है, सिर्फ डू नॉट डज नॉट एक्स्ट्रा आ गया है और एस या ई एस हट गया है, क्योंकि ई एस देखो आप जनरली सिंगुलर के साथ लगा रहे थे तो यहाँ पे ई एस तो लगा ही है। और डज का यूज हम किस लिए करेंगे, किस में करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, वह नहीं पढ़ती है, ती है लास्ट में आया है, नहीं, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, वह के बारे में, तो सी। अब सी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे डज, सी डज नॉट। अब क्या काम हो रहा है पढ़ने का, स्टडी, तो सी डज नॉट स्टडी। ऐसे वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे के बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे डू का। तो वे की इंग्लिश क्या होगी दे, उसके बाद डू नॉट, क्या काम हो रहा है खेलने का, तो क्या हो जाएगा प्ले, दे डू नॉट प्ले। वही चीज जो मैंने आपको बताया ना डू और डज कब यूज करते हैं, वहां पे मैंने नोट के रूप में लिखा है कि डू हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, दे, यू। और डज किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, राम, श्याम, घनश्याम। और प्लूरल में आई, वी, दे, यू, गर्ल्स, बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो दो टाइप का हो जाता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को हम डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेट करते हैं, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आएंगे जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं ना जिसका आप आंसर किस में दे दो, यस और नो में। सिंपल इंट्रोगेटिव में आपका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव में आपको आंसर फुल सेंटेंस में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप पढ़ते रहोगे तो बोलोगे यस, नहीं पढ़ते होगे तो बोलोगे नो। और मैं बोलूँ तुम क्या पढ़ते हो, तब आपको क्या बताना पड़ेगा, पूरा फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता हूँ, मैं टेंस पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसका हिंदी पहचान क्या होगा। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस होगा हिंदी का वो क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में ता है, ती है, ते हैं में से कोई एक आएगा और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या वह पढ़ता है, तो यहाँ पे ता है लास्ट में आया है,
इंट्रोगेटिव मार्क्स है और स्टार्टिंग किससे हो रहा है, क्या से हो रहा है। यही तो आप हिंदी पहचान में लिखे हो। तो क्या वह पढ़ता है। अब ट्रांसलेट जब आप इसको इंग्लिश में करोगे ना, तो सबसे पहले आप देखोगे सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओगे। तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज का यूज करेंगे, डज ही रीड। और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे सोते हैं, ते हैं लास्ट में आया है, वे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू दे स्लीप, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये जो सेंटेंस होगा उसका शुरुआत होता है सब्जेक्ट से। देखो वे से हुआ ना स्टार्टिंग, तो वे क्या है, वे के बारे में इसमें बात हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। तो आपका वाक्य की शुरुआत किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आएंगे। और लास्ट में ता है, ती है, ते है में से कोई एक आता है और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH फैमिली, डू और डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या है, वे कब पढ़ते हैं, तो कब आ गया बीच में ना सब सेंटेंस के, तो वे क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है प्रश्न सूचक शब्द, लास्ट में ते हैं आया हुआ है और इंट्रोगेटिव मार्क्स आया है। तो अब इसका स्टार्टिंग क्या करेंगे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले ये जो बीच वाला WH फैमिली का वर्ड आया है कब, इसको पहले लिखेंगे व्हेन। अब व्हेन, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ डू का यूज करेंगे, व्हेन डू दे रीड, वे कब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।